अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस होने के बावजूद एक ढोंग रचा गया और इस ढोंग का नाम है इलेक्शन। पूरा मुल्क बंद, पूरा दिन कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं हुआ। पूरी दुनिया में एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गल्फ कंट्रीज ये ढोंग रचा जाता है आवाम को धोखे में रखने के लिए कि यार उनके पास पावर है। 2013 में मैंने ये पावर का इस्तेमाल किया, शरीफ साहब पावर में आए। 2018 में मैंने फिर से इस पावर का इस्तेमाल किया, इमरान खान साहब पावर में आए। 2024 है, नॉट दिस टाइम एंड नेवर अगेन। ये बात तय है कि अब मैं ज़िंदगी भर कभी वोट नहीं डालूंगा, अब मैं किसी भी ढोंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को खटकेगी एंड दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, टू ईच देयर ओन। सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। अगर आपको लगता है कि आपके वोट देने से फ़र्क पड़ता है, आपको पावर दिया गया है, तो आप उस पावर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें। मुझे लगता है कि ये पावर देने, मुझे कहा जाता है कि जब मेरे हाथ में पावर है तो ये एक एक्ट है एंड मुझे इस एक्ट का हिस्सा अब नहीं बनना। ठीक है, तो दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, टू ईच देयर ओन। आप इस्तेमाल करें, मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो आगे मैं बात कहना चाह रहा हूँ उसको सुने ज़रूर। अगेन इट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मे बी आपने 10,000 लोगों से सुना है कि वोट दें, वोट दें, वोट दें। एक मेरी भी सुन लें कि भाई वोट क्यों नहीं देना चाहिए। एंड अगेन ये सिर्फ पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होता, पूरी दुनिया में यही है। तो अगेन मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान जो है कोई बुरी जगह है जहाँ पे वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ये जो इलेक्शन का ढोंग रचा जाता है, ये इसमें हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके हाथ में कोई पावर नहीं है, ये आपको धोखा दिया जा रहा है। तो लेट मी बिगिन विद अ सिंपल एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। वो एग्जांपल ये है कि भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो उस कंपनी के बारे में मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे। वो सवाल ये है कि भाई उस कंपनी में किसकी चलेगी? बहुत बहुत आसान सा जवाब है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चलेगी। क्यों? ऐसा क्यों है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही चलेगी? तो भाई सबसे ज़्यादा कंपनी में पैसा भी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी में पैसा डाला है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चलेगी भी उनकी। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मींस उसके स्टॉक्स बिकते हैं, बहुत सारे लोग उसके स्टॉक्स जो है वो खरीदते हैं। तो फिर किसकी चलती है? तब भी उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चलती है। क्यों? क्योंकि अब भी सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं का लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं होता यार कि स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनसे पूछा जाए कि भाई हम सीईओ किसको रखें, हम अब क्या करें, अब कौन सा रास्ता लेना चाहिए? ऐसा नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डिसीजन बना लिया, फाइनल स्टॉक होल्डर्स माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी सिंपल है। अगर एक कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही चलेगी, चाहे दूसरे लोगों का पैसा लगा हो या पैसा ना लगा हो। सबसे ज़्यादा पैसा जिसका लगा होगा उसकी मानी जाएगी, बस दैट्स इट। नाउ पाकिस्तान भी इसी तरह की एक कंपनी है एंड हम पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं वो इस कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं। बट चलनी फिर भी किसकी है? चलनी फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि सीईओ मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो कौन है और वो क्या करेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है भाई। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अमेरिका, सही है जी। दूसरा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है चाइना। तीसरा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है सऊदी। और चौथा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? आईएमएफ। ये 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमने क्या करना है, कैसे करना है। आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। कोलालमपुर समिट था 2019 में, इमरान खान साहब जाने वाले थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया, नहीं जाना। सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इमरान खान साहब नहीं गए। अब मैं इमरान खान साहब को कुछ नहीं कह रहा, तो जाहिर सी बात है मजबूरी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने हैं तो मना तो नहीं करेंगे कि नहीं आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने पास रखो, हम कोलालमपुर समिट में जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हम जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ बयान इक्का दुक्का में भी शायद मैंने तो कभी किसी सोशल मीडिया पे या टीवी न्यूज़ पे मैंने तो कुछ ख़ास नहीं सुना किसी ने भी इसराइल के बारे में कुछ कहा हो। इसी तरह से यूगर्स मुसलमान जो चाइना के अंदर है, अगेन उनके बारे में भी कोई मजम्मत, उनके साथ जो हो रहा है उसकी भी कोई मजम्मत नहीं करेगा। क्यों?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मामला है। डॉलर आने दो, मुसलमानों के साथ जो होता है कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एंड हेंस मुझे लगता है कि जब तक मेरा वोट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बड़ा ना हो जाए, इस वोट की कोई औकात नहीं है। तो अगेन एक रीज़न हैं तो बहुत सारे, बट वन ऑफ द रीजंस दैट आई डोंट वांट टू वोट एनी मोर इज द फैक्ट कि पाकिस्तान इज़ डिपेंडेंट ऑन दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हम उनके खिलाफ जो है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते एंड चलनी आखिर में उन्हीं की है, तो वोट डालने का क्या फ़ायदा। दिस राइट हियर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन कम अप विद टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई हम जिस सिचुएशन में, वो सिचुएशन किस तरह की चल रही है। एज फार एज माई ओपिनियन ऑन डेमोक्रेसी इज़, डेमोक्रेसी जो है मेरे ख्याल में कुछ एक चंद लोगों का आइडिया था, और वो आइडिया ये था कि भाई हम ग़ुलामों को इस बात का अंदाज़ा, इस बात का यकीन दिलाएंगे कि भाई उनके पास पावर है और वो तब्दीली ला सकते हैं। अब जब उनके जहन में ये पावर का एक एहसास आ गया तो जाहिर सी बात है मजम्मत नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, और फिर हम सुकून से जो है वो हुकूमत करेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक व्हाट डेमोक्रेसी इज़। बट खैर, एज़ फार एज पाकिस्तान में वोट की बात है, तो वोट ना डालने का एक और रीज़न ये है कि जिनको हिस्ट्री थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तो उन्हें ये पता होगा कि यार 1970 में भी आपके वोट के अंदर पावर नहीं था, आज भी आपके वोट के अंदर पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का ईगो आपके वोट से बड़ा है ना। ये तो डिसाइड कर लिया भाई कि वोट नहीं दे रहे एंड इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन रहे, तो क्या मैं अगर वोट नहीं दे रहा और इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन रहा तो क्या मैं पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता? नो, ऐसा नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। उसमें से द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज़ द फैक्ट कि आई डिसाइडेड टू रैप अप माई करियर इन द यूएस एंड कम बैक हियर। यूएस में मेरा मास्टर्स हुआ था, मेरा पीएचडी में एडमिशन हो चुका था एंड वो सब कुछ छोड़ के मैं वापस आया इस उम्मीद के साथ कि भाई पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे। तो खैर, पिछले 7 साल से जो हालात चल रहे हैं, उन हालात को देख के अब इस बात का आज़म किया है कि यार पाकिस्तान को जो है, जिन जंजीरों में ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, अब पाकिस्तान को उन जंजीरों से आज़ादी दिलानी है। तो इंशाल्लाह मेरा आज़म है कि मैं आज़ादी दिलाऊंगा। जिन लोगों को ग़ुलामी करनी है वो ग़ुलामी करते रहें। 32 साल से मैं भी ग़ुलाम ही था, 32 साल से मैं ग़ुलाम था और मैं अभी ग़ुलाम ही हूँ। अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, तो अब भी मैं भी ग़ुलाम ही हूँ, बाकी सब भी ग़ुलाम ही हैं। बट मेरे और आपके बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यार अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरी आंखें खुल गई हैं कि पाकिस्तान असल में आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान जो है वो असल में आज़ाद नहीं है। 1947 में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हुए थे, पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। Now, what I'm saying might seem radical, but मैं किसी रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि यार पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक आज़ादी देनी है। जिस कर्ज की तलवार हम पर लटकी हुई है, वो कर्ज जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हमने लिया है वो उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वापस कर दें, तो ये कर्ज उतर जाएगा, उनकी चलना बंद हो जाएगी और पाकिस्तान फाइनली असल में आज़ाद हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस के लिए जो है मैंने कुछ प्लान्स भी बनाए एंड इंशाल्लाह उन प्लान्स के ऊपर कुछ काम करने का इरादा भी है। तो होपफुली समथिंग हैपन्स। मेरे ख्याल में मेरे व्यूअर्स को लग रहा होगा कि यार एक सिटीज़न जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस देने की बात कर रहा है, बट मेरी सोच ये है कि यार अगर मैं दरिया नहीं बन सकता, मैं दरिया का कतरा तो बन सकता हूँ। और शायद फिर मेरी बात सुन के अगर करोड़ों लोगों के दिमाग में भी ये आ जाए कि चलो ठीक है, दरिया नहीं, दरिया का कतरा तो बनेंगे, तो मे बी शायद हम जो है वो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ सकें। भाई बिल गेट्स भी तो एक लकड़हारे का बेटा था, आज मतलब आज नहीं बट कुछ टाइम पहले वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया है। तो ठीक है, आई ट्राई समथिंग, मैं कोशिश तो करूँ एटलीस्ट। उसके आगे अल्लाह कहता है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। तो बाकी फिर अपना केस जो है वो अल्लाह के यहाँ रख देंगे कि भाई हमने एटलीस्ट कोशिश तो की, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। ठीक है, तो विद दैट मैसेज, बार्स आउट।